प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहें आदि शब्द आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईईएस लगता है। वर्ब के अंत में एस के स्थान पर ईएस तब लगाते हैं जब अंत में ओ एस, एक्स, एस एच, सी एच हो। गो का गोज हो जाता है, पास का पासेस, टैक्स का टैक्सेस, वॉश का वॉशेस, टीच का टीचेस। वर्ब के अंत में वाई के स्थान पर आईएस तब लगाते हैं जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। ट्राई का ट्राइज हो जाता है, स्टडी का स्टडीज हो जाता है, कैरी का कैरीज हो जाता है। लेकिन वाई के पहले वोवेल्स यानी स्वर आने पर वाई में एस लगाते हैं। प्ले का प्लेज हो जाता है, ओबी का ओबीज हो जाता है। दोस्तों ये कुछ उदाहरण हैं। सोनू गोज, सोनू जाता है। ही गोज, वह जाता है। शी गोज, वह जाती है। आई गो, मैं जाता हूँ। वी गो, हम जाते हैं। दे गो, वे जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। दोस्तों इनको बार बार पढ़ें और इनकी सहायता से कोई दूसरी वर्ब लेकर उनको इन सब्जेक्ट के साथ बनाने की कोशिश करें। दोस्तों ये कुछ निगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। सोनू डज नॉट गो, सोनू नहीं जाता है। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। शी डज नॉट गो, वह नहीं जाती है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। दे डोंट गो, वे नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो भी कह सकते हैं। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। दोस्तों ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। डज सोनू गो, क्या सोनू जाता है। डज ही गो, क्या वह जाता है। डज शी गो, क्या वह जाती है। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डू वी गो, क्या हम जाते हैं। डू दे गो, क्या वे जाते हैं। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। दोस्तों ये कुछ इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। डज सोनू नॉट गो, क्या सोनू नहीं जाता है। डजंट ही गो, क्या वह नहीं जाता है। डज शी नॉट गो, क्या वह नहीं जाती है। डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। डू वी नॉट गो, क्या हम नहीं जाते हैं। डोंट दे गो, क्या वे नहीं जाते हैं। डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं या आईईएस लगाते हैं दोस्तों, आई को छोड़कर। और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम दोस्तों एस, ईएस और आईईएस नहीं लगाते। सामान्य भूतकाल हिंदी वाक्य के अंत में या, ये अथवा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। इस काल के एफर्मेटिव टेंस में क्रिया का दूसरा रूप आता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड या डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन। दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सोनू कैम, सोनू आया। ही कैम, वह आया। शी कैम, वह आई कैम, मैं आया। वी कैम, हम आए। दे कैम, वे आए। यू कैम, तुम आए। दोस्तों ये नकारात्मक के कुछ एग्जाम्पल हैं। सोनू डिड नॉट कम, सोनू नहीं आया। ही डिडंट कम, वह नहीं आया। शी डिडंट कम, वह नहीं आई। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया। वी डिडंट कम, हम नहीं आए। दे डिडंट कम, वे नहीं आए। यू डिडंट कम, तुम नहीं आए। दोस्तों ये इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल हैं। डिड सोनू कम, क्या सोनू आया। दोस्तों इसी प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव के हैं। डिडंट सोनू कम, क्या सोनू नहीं आया। डिड ही नॉट कम, क्या वह नहीं आया। इसी प्रकार है। ही वेंट, वह गया। ही फॉरगॉट, वह भूल गया। ही सेड, उसने कहा। ही लाफ्ड, वह हंसा। द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ। द बेल रैंग, घंटी बजी। द क्लास स्टार्टेड, क्लास शुरू हुई। द क्लास फिनिश्ड, क्लास खत्म हुई। ही गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आया। आई रोट डाउन हिज एड्रेस, मैंने उसका पता लिखा। आई गॉट अप एट 3:30 टुडे, आज मैं 3:30 बजे उठा। सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल की पहचान
क्रिया वर्ब के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। सामान्य भविष्यकाल की रचना कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। दोस्तों ये फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। वह आएगा, ही विल कम। वह आएगी, शी विल कम। मैं आऊँगा, आई विल कम। हम आएंगे, वी विल कम। तुम आओगे, यू विल कम। वे आएंगे, दे विल कम। दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव में वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। वह नहीं आएगी, शी विल नॉट कम। मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। हम नहीं आएंगे, वी विल नॉट कम। तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। वे नहीं आएंगे, दे वॉन्ट कम। दोस्तों विल और नॉट को मिलाकर वॉन्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है। क्या वह आएगा, विल ही कम। क्या वह आएगी, विल शी कम। क्या मैं आऊँगा, विल आई कम। क्या हम आएंगे, विल वी कम। क्या तुम आओगे, विल यू कम। क्या वे आएंगे, विल दे कम। दोस्तों इसी प्रकार हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के बनाएंगे। क्या वह नहीं आएगा, विल ही नॉट कम। क्या वह नहीं आएगी, विल शी नॉट कम। क्या मैं नहीं आऊँगा, विल आई नॉट कम। दोस्तों वॉन्ट आई कम इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। क्या हम नहीं आएंगे, विल वी नॉट कम। क्या तुम नहीं आओगे, विल यू नॉट कम। क्या वे नहीं आएंगे, विल दे नॉट कम। ये कुछ अन्य उदाहरण हैं। मैं उससे कल मिलूँगा, आई विल मीट हिम टुमारो। वह कल 5 साल का होगा, ही विल बी 5 years old टुमारो। उनकी अगले सप्ताह शादी होगी, दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। हम 9:15 पर आएंगे, वी विल कम एट 9:15। वह निश्चित ही यहाँ आएगा, ही विल सर्टेनली कम हेयर। वह निश्चित ही यह दौड़ जीतेगा, ही विल सर्टेनली विन दिस रेस। तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, यू विल गेट बेटर इन अ कपल ऑफ डेज। हम जल्द ही निर्णय लेंगे, वी विल टेक अ डिसीजन वेरी सून। मुझे कुछ और पैसे लगेंगे, आई विल नीड सम मोर मनी। क्लास 6 बजे छूटेगा, द क्लास विल बी ओवर एट 6 o'clock। संभावना व्यक्त करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है। वह अभी घर पर होगा, ही विल बी एट होम नाउ। इस साल बहुत गर्मी होगी, दिस ईयर विल बी वेरी हॉट। आम इस साल सस्ते होंगे, मैंगोज विल बी चीप दिस ईयर। वर्तमान काल की आदत व्यक्त करने के लिए भी विल का यूज किया जाता है। दुर्घटना होती ही है या दुर्घटना होगी ही, एक्सीडेंट्स विल हैपन। वह मेरी कभी नहीं सुनेगा या वह मेरी कभी नहीं सुनता है, ही विल नेवर लिसन टू मी। वह सिर्फ अपने पिता की ही सुनेगा, ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर। दोस्तों पहले आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता था। आजकल दोस्तों सारे सब्जेक्ट के साथ में विल यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में। कुछ बूढ़े लोग, पुराने लोग अभी भी आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। कोई क्रिया जारी है ये व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इसकी रचना सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। दोस्तों ये कुछ उदाहरण हैं। दिवाली आ रही है, दिवाली इज कमिंग। मैं अब निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग नाउ। वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। मैं सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द बस। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, यू आर कंफ्यूजिंग मी। वह अब कमा रहा है, ही इज अर्निंग नाउ। तुम ठंड से कपकपा रहे हो, यू आर शिवरिंग विद कोल्ड। तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहे हो, यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। मेरा बदन दर्द कर रहा है, माई बॉडी इज एक्किंग। मेरी पीठ दर्द कर रही है, माई बैक इज एक्किंग। आपकी चाय ठंडी हो रही है, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं, योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड। मेरी आंखें जल रही हैं, माई आईज आर स्टिंगिंग। आज इंसान खुद के विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है, टुडे मैन इज रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन। मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। पाइप से पानी टपक रहा है, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप। वह मनोविज्ञान में एमए कर रहा है, ही इज डूइंग एन एमए इन अ साइकोलॉजी। आपकी थैली मेरे पैर से लग रही है, योर बैग इज हिटिंग माई लेग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल।
भूतकाल में कोई क्रिया जारी थी यह दर्शाने के लिए अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग होता है। इसकी हिंदी पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसकी रचना सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। दोस्तों ये कुछ उदाहरण हैं। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, वह मुझे बता रही थी, शी वॉज टेलिंग मी, वह मेरी तरफ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एट मी, वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, ही वॉज प्राइजिंग यू, मुझे अजीब लग रहा था, आई वॉज फीलिंग स्ट्रेंज, लैपटॉप कल तक ठीक चल रहा था, लैपटॉप वॉज फंक्शनिंग नॉर्मली अंटिल यस्टरडे, हवा चल रही थी, द वाइंड वॉज ब्लोइंग, नदी बह रही थी, अ रिवर वॉज फ्लोइंग, मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन द क्यू, वह अपने नाखून चबा रहा था, ही वॉज बाइटिंग हिज नेल्स, वह कुछ कर रहा था, ही वॉज डूइंग समथिंग। क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे ना होने पर भी अगर वाक्य में क्रिया जारी थी ऐसा अर्थ हो तो वह वाक्य भी अपूर्ण भूतकाल का होता है। जैसे कि वह खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग, वह कतार में खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू, वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी ये व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते। रचना सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। दोस्तों ये कुछ उदाहरण हैं। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, वह हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग, बच्चे खेल रहे होंगे, बॉयज विल बी प्लेइंग, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वह अंग्रेजी बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। कोई क्रिया भविष्य में होगी यह बताने के लिए अपूर्ण भविष्यकाल का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा, वी विल लीविंग टुनाइट, हम आज रात निकलेंगे, राहुल विल नॉट बी सिट हेयर, राहुल यहाँ नहीं बैठेगा। दोस्तों राहुल विल नॉट सिट हेयर ये इस तरीके से भी बन सकता था, लेकिन इस यूज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बनाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया पूर्ण है ये दर्शाने के लिए पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ए हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। रचना सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव आता है, आई और यू को छोड़कर। ये कुछ उदाहरण हैं। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज अ लॉट, कीमतें फिर बढ़ गई हैं, प्राइसेस हैव राइजन अगेन, तुम अब पिता बन गए हो, यू हैव बिकम अ फादर नाउ, बॉस ने मीटिंग बुलाई है, बॉस हैज कॉल्ड अ मीटिंग, मुझे जुकाम हो गया है, आई हैव गॉट अ कोल्ड, उसे बुखार आया है, ही हैज गॉट अ फीवर, कुत्ते ने मुझे फिर काट लिया है, डॉग हैज बाइटन मी अगेन, मैं ये समझ गया हूं, आई हैव अंडरस्टूड दिस। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, भूतकाल दर्शाने वाले शब्द यस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 1980 वगैरह के साथ इस काल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आई हैव सेंट हिम अ लेटर यस्टरडे, ये गलत है। इस काल में अभी अभी पूरी हुई क्रिया को व्यक्त करने के लिए जस्ट का बहुत प्रयोग होता है। ही हैज जस्ट कम, वह अभी अभी आया है। ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। दोस्तों और अभी भी यहीं रहता है। ही लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, उसे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए और अब यहाँ नहीं रहता है। इसका अर्थ ये होगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित समय से पहले हो गई थी, पूर्ण हो गई थी, ऐसा दर्शाने के लिए पूर्ण भूतकाल का प्रयोग होता है। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे या चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इसकी रचना दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। दोस्तों ये कुछ उदाहरण हैं। मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था, आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 इन द मॉर्निंग, वे यहाँ आए थे, दे हैड कम हेयर, मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर, मैंने उसे बताया था, आई हैड टोल्ड हिम,
मैंने उससे पूछा था, आई हैड आस्क्ड हिम, उसने मुझे वचन दिया था, ही हैड गिवन मी अ प्रॉमिस, हम वहाँ एक बार गए थे, वी हैड गॉन देयर वंस, हम 8 लोग वहाँ गए थे, 8 ऑफ अस हैड गॉन देयर, उसने मुझे वहाँ जाने की सलाह दी थी, ही हैड एडवाइज्ड मी टू गो देयर, हमने उसकी अनुमति ली थी, वी हैड टेकन हिज परमिशन, वह मुझे भूल गया था, ही हैड फॉरगॉटन मी, हमने उन्हें आमंत्रण दिया था, वी हैड इन्वाइटेड देम। भूतकाल में किसी निश्चित वक्त के पहले शुरू हुई कोई क्रिया उस वक्त भी शुरू ही थी, ऐसा दर्शाने के लिए भी पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इन 1985 आई हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, 1985 में मुझे मुंबई में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल, भविष्य के किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी, ये दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में आ होगा या होगा, ई होगी, ए होगा आदि शब्द आते हैं। दोस्तों इसकी रचना सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। बस छूट गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ, उसने ये खबर सुनी होगी, ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज़, उसने ये खबर सुनी नहीं होगी, ही विल नॉट हैव हियर्ड दिस न्यूज़।